ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने यूनिट 1 का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, जैसे एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी हम लोग धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स के अंदर जा रहे हैं। आप लोग ने उसका डेफिनेशन एक्चुअल में समझ लिया था, क्या स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में है क्या। अभी हम लोग धीरे धीरे इसके ब्रीफ में जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग है आपका सेकेंड यूनिट, क्लासिफिकेशन। अच्छा, जब आप लोग ने समझ लिया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वो डील किससे करता है, नंबर से डील करता है। आज हम लोग जो देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स को भी हम लोग ने क्लासिफाई किया है उसके नेचर की वजह से। नेचर की वजह से अगर मान लो मैंने आपको सेट ऑफ डेटास दे दिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको क्लासिफाई करोगे। अब क्लासिफिकेशन के भी यहाँ पे 3 तरीके हैं। आपको मैंने डेटा दे दिया, तो आप सबसे पहले या तो उसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिख के मेरे को समझाओगे ना, या तो उसको टेबल के फॉर्म में लिखोगे, टेबल के फॉर्म में अरेंज करोगे, या तो मुझे करोगे। और तीसरा मेथड है आपका ग्राफ से के मेथड से आप दिखाओगे। ग्राफ मेथड कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था क्रिकेट वाला एग्जांपल लेके लास्ट टाइम पे। अच्छा, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में सबसे पहले आता है कि अगर आपके पास सेट ऑफ डेटाज हैं तो उसका आप क्या करोगे ना। अगर आपके पास डेटा है तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके, या तो आप उसको टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, या तो आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, या तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना। तीनों रिप्रेजेंटेशन को आपको आप बेसिक तीनों ये रिप्रेजेंटेशन को समझ पा रहे होंगे कैसे ना। जैसे आपका क्रिकेट हो गया, क्रिकेट का जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एग्जांपल लिया था कि यह हमारा ओवर्स है। ये मान लो आपका 5वां ओवर, ये 10वां ओवर, और ये 15, और ये आपका 20 ओवर। और यहाँ पे आपका 100, यहाँ पे 200, यहाँ 200 तक गया है। यहाँ पे आपका 100 रन्स, यहाँ पे आपका 200 रन्स, ये ग्राफ है। और ये मान लो ये न्यूजीलैंड की टीम है, मान लो ये 220 मार ली, ठीक है। अभी इंडिया यहाँ पे ग्रीन रंग से दिखाया जाएगा, इसको क्रॉस करते करते यहाँ पे पहुँचते मान लो फिर टारगेट को अचीव कर रही है 222 को ना। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, ग्राफ देखो, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, ये 3 टाइप के रिप्रेजेंटेशन है। हम तीनों के बारे में 1-1 करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो अब टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन सिंपल, उसमें क्या है, आप क्या करोगे, इन टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन द डेटा आर डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ्स। सिंपल, आप एक पैराग्राफ में इसको समझा दोगे। ज़रूरत पड़ा तो आप 3 पैराग्राफ लोगे, 4, लेकिन उसको लिख के समझाओगे जैसे आप टेक्स्ट में लिखा जाता है। अच्छा, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन डेटा आर रिटन इन टेबल फॉर्म, आप उसको टेबल में लिख देते हो। अच्छा, और ग्राफिकल ये है आपका तीसरे यूनिट में है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आप अलग अलग ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ की भी 3 टाइप है। पहला टाइप जैसा आपने ये देखा, इसको आप लोग क्या बोलते हो, रे डायग्राम। और सेकंड आपने परसेंटेज वाला देखा होगा, पाई डायग्राम। और फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला देखा होगा ना। हाँ, तो ये 3 टाइप्स के ग्राफ है जो हम लोग तीसरे यूनिट में पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो ये वाले यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, हम लोग डेटा को टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इस रिप्रेजेंटेशन में भी, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब टेबल के भी 3 तरीके हैं। 3 तरीके से हम लोग डेटा को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। पहला है वन वे टेबल, दूसरा है हमारा 2 वे टेबल, और तीसरा है 3 वे टेबल। अच्छा, अब ये क्या है, टाइप्स ऑफ टेबल है। टेबल के 3 टाइप है, एक 1 वे टेबल, 2 वे टेबल, 3 वे टेबल। अच्छा, इनमें खासियत क्या है, 1 वे जो टेबल है वो सिर्फ एक डायरेक्शन का हमको इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बाय फैकल्टी, यहाँ पे फैकल्टीज़ के मैंने लिस्ट बनाई है। साइंस में 8600 है और आर्ट्स में 11400 है।
तो ये सिर्फ वन वे डायरेक्शन दे रहा है, इसी डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन दे रहा है। साइंस के स्टूडेंट कितने हैं, इतने। आर्ट्स के फैकल्टी कितने हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये, ठीक है, सब्जेक्ट। और उसे ये वन डायरेक्शन में था, ठीक है, इस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, अब टू वे टेबल में क्या रहता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बाय फैकल्टी। देखो सबसे पहले देखो ये यहाँ की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, साइंस, आर्ट्स और या मान लो कॉमर्स, 3 सेक्शन होते हैं, 4, इस डायरेक्शन में भी दे रहा है। और स्टेट महाराष्ट्र और अदर देन महाराष्ट्र, ये 2 डायरेक्शन में दे रहा है इन्फॉर्मेशन, एक ये वाला डायरेक्शन और एक ये वाला डायरेक्शन। तो उस टेबल को हम लोग बोलेंगे टू वे टेबल, ठीक है, जो 2 डायरेक्शन में दे। अच्छा, 3 वे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो टेबल 3 डायरेक्शन देगी। जैसे आप ये वाला अगर आप देखें तो ये 3 वे टेबल है। 3 वे टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले स्टेट दे दिया है महाराष्ट्र और अदर देन महाराष्ट्र, उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया है। फिर नीचे आपको यहाँ पे फैकल्टीज़ दे दी हुई है और यहाँ पे सेक्स, मेल, जेंट्स और उनका टोटल। तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन है, एक ऊपर वाला, यहाँ वाला और एक नीचे, ठीक है, इसलिए ये 3 वे टेबल है। फिर से एक बार मैं थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ। देखो डेटा को लिखने के 3 तरीके हैं, कौन कौन सा, टेक्सुअल, टैबुलर और ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफिकल हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, हाँ, उसके अंदर कितने टाइप्स के हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, ये यूनिट में हम लोग टैबुलर पढ़ेंगे। अब टैबुलर अच्छा पहले टेक्सुअल बता दो। टेक्सुअल में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको पैराग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं डेटास को, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, टैबुलर में हम लोग टेबल में लिखते हैं। टेबल के 3 टाइप हैं, कौन कौन से टाइप है, 3 वे, 1 वे, 2 वे और 3 वे। और वन वे टेबल में वो वन डायरेक्शन शो करेगा, 2 वे टेबल 2 डायरेक्शन शो करेगा और 3, और उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि किसी टेबल में 2 से ज़्यादा डायरेक्शन 3 से ज़्यादा डायरेक्शन दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो 3 टाइप के टेबल होते हैं, ठीक है, ओके।